दोस्तों, हम आज आपको कबीर साहब जी के काल से वार्ता के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे। सुख और शांति की खोज में भटकने लगे और हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहाँ जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों के कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन यज्ञ ध्यान समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की, लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर जैसे राजा महाराजा बड़ा व्यापारी अधिकारी देव महादेव स्वर्ग महास्वर्ग आदि वापिस लख 84 ढूंढने लगे, बहुत परेशान रहने लगे और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। यह वृत्तांत कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक में जोग जीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में जहाँ काल का निज घर है, वहाँ पर तप्तशिला पर जीवों को भूलकर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। मेरे पहुँचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो। आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। फिर मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूँ। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। ये काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीवात्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमारे को इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि यह ब्रह्मांड काल ने 3 बार भक्ति करके मेरे से प्राप्त किए हुए हैं। जो आप यहाँ सब वस्तुओं का उपयोग कर रहे हो, ये सभी काल की है और आप सब अपनी इच्छा से भोगने के लिए आए हो। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज़्यादा ऋण हो चुका है और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप को बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। हम यह वार्ता कर ही रहे थे कि वहाँ पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापिस जाना चाहती हैं। उन्हें सत भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सत भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद लेने देने के लिए आया हूँ कि तू काल है, 1 लाख जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख जीवों के उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं उनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वो भगवान नहीं, काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापिस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा। मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों से जीव कम संख्या में ले जाना और सबको मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूँ, सबको खाता हूँ। जब कल युग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिया। कबीर साहब ने धर्मदास को
आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी मैं आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब मैं कलयुग में आया हूँ और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है, उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इसकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्माओं को लगा दिया है। दूसरी बात यह है योगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापिस अपने लोक में चले जाओगे, तब मैं अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। यह बात सुनकर कबीर साहब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सत्मार्ग बता कर ही वापिस जाऊंगा और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वो तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूँ तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। ये सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा। और कहा कि सुनो धर्मराया, हम शंखो हंसा पद पर साया, जिन लीन्हा हमरा प्रवाना, सो हंस हम ये अमाना। पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन किया गया है। 12 पंथ करूं में साजा, नाम तुम्हारा ले आवाजा, 12 यम संसार पटहो, नाम तुम्हारे पंथ चलहो। प्रथम दूत मम प्रगटय जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, यही विधि जीवन को भ्रमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो लय हैं, जो हमरे मुख आन समय है, कहाँ तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी ओर होए बाल बखाने। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उलझाई, देवन देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, यज्ञ होम अरुनेम अचारा, और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी आवो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। सतगुरु के वचन हैं ज्ञानी कहे सुनो, अन्यायी काटो फंद जीव ले जाई, ज्योतिक फंद तुम रचे विचारी, सत्य सबते समय बिंडारी, जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुकावे, चौका कर प्रवाना पाई, पुरुष नाम तेह देव चिन्हाई, ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखी ताकहि सिर नावे। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहब द्वारा बताया हुआ सत भक्ति मार्ग नहीं है, ये सब काल प्रेरित है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है। कबीर साहब कहते हैं कि काबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुअर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगता डारी। ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई, अजैतिक फंद तुम रचे विचारी, सत्य सबद ते समय बिडारी, अजौन जीव हम शब्द दिड़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुकावे, चौका कर प्रवाना पाई, पुरुष नाम तेहि दे चिन्हाई, ताकि निकट काल नहीं आवे, संधि देखिता कहीं सिर नावे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच आपको मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का, आप सभी को।